हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। अभी बहुत सारे लोगों के स्कॉलरशिप फॉर्म में दिक्कत आ रही है, उनके स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं है ना राजस्थान के स्कॉलरशिप जो पोर्टल है उसकी साइड पे हूँ। क्यों आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है इसका रीज़न बताऊंगा। पूरी डिटेल के अंदर ये वीडियो होगा, किस तरह से आपने फॉर्म भरा और किस वजह से कोई ऑब्जेक्शन आया या ऑब्जेक्शन आपने क्लियर नहीं किया, किस स्टेज के कारण कई लोगों के बिल जनरेट हो गए, कहीं से डीएलओ से उनका रिजेक्ट हो गया फॉर्म, या स्कूल लेवल से हो गया, या बायोमेट्रिक नहीं करवाई उन्होंने उसकी वजह से, या किसी के 60% से कम परसेंटेज थे उसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो गए। बहुत सारी अलग अलग तरह के कारण फॉर्म वापस आ गया। तो किस वजह से आपकी स्कॉलरशिप अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ले जाता हूँ एसएसओ आईडी से, जहाँ से आप अपना स्कॉलरशिप फॉर्म का स्टेटस देखते हैं। वहाँ पे तो आपको सिंपली एसएसओ आईडी लॉगिन करनी है। उसके बाद स्कॉलरशिप एसजीई पर जाना होता है। यहाँ से आप अपने किसी भी स्कॉलरशिप का देख सकते हैं। जैसे ही आप स्कॉलरशिप की साइट पे आएंगे तो आपको एक इस तरह सा टैब खुला हुआ दिखाई देगा, जिसमें आपको ये लास्ट डेट 31 मार्च से पहले आपने फॉर्म जमा करवा दिया होगा। यदि करवा दिया है तो उसके बाद आपको अपना फॉर्म जमा होने के बाद हर महीने बायोमेट्रिक करवाना जरूरी है। देखो इसमें लिखा हुआ है, विद्यार्थी द्वारा एक बार आवेदन जमा करने के बाद संस्थान में हर महीने कम से कम एक बार छात्रवृत्ति पोर्टल पर बायोमेट्रिक उपस्थित होना अनिवार्य है, जिसके अभाव में विद्यार्थी का छात्रवृत्ति आवेदन विभाग से अग्रेसित नहीं किया जाएगा। तो एक बार कॉलेज में जाकर पोर्टल पर अपनी बायोमेट्रिक दर्ज करवानी है महीने में एक बार। तो ये तो एक रीजन हो गया कि यदि आप नहीं करवाओगे तो आपका फॉर्म अग्रेसित नहीं होगा। अभी आपका फॉर्म 2-3 स्टेज से गुजरता है, वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी स्टेज है। जैसे ये फॉर्म है तो ये फॉर्म एक तो आपके स्कूल लेवल पर जाएगा। जैसे ही आप सबमिट करोगे स्कूल लेवल पर जाएगा। स्कूल लेवल पर जाने के बाद वो फिर जाएगा डीएलओ लेवल पर। डीएलओ लेवल उसको यदि अप्रूव कर देता है तो उसका पेमेंट सेक्शन होगा, उसके बाद बिल जनरेट होगा, इसके बाद स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इस तरह से ये एक तरह का प्रोसीजर चलता है। अभी इसमें दिक्कत क्या आती है कि आपने जैसे फॉर्म भर दिया, उसके बाद वो फॉर्म चला गया स्कूल लेवल पर। स्कूल लेवल वालों ने आपने बायोमेट्रिक भी करवा दी वहाँ जाकर, और आपका फॉर्म चला गया डीएलओ ने चेक किया कि आपकी लास्ट ईयर की जो मार्कशीट है वो भी ओके है, और उसका फीस रिसिप्ट वगैरह सारा लगा हुआ है, आपका जन आधार कार्ड सारे कास्ट सर्टिफिकेट में अपडेटेड है। तो उसके बाद वो फॉर्म को अप्रूव कर देता है। तो उस जब तक वो अप्रूव नहीं करता तो वो क्या क्या चीज़ें देखता है। एक तो अभी फिलहाल कुछ दिन पहले एक 17 मार्च को एक नोटिस आया था, वो आपने देखा होगा। वो नोटिस क्या है, देखो 17 मार्च में लिखा हुआ है कि विभाग द्वारा जो भी संचालित अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में सीमित वित्तीय संसाधन होने के यानी फाइनेंशियल बजट कम होने के कारण विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिसमें कब किए गए थे, क्रमांक नंबर 34 दिनांक 16/6/2022 के दिन ये पोर्टल शुरू हुआ था, जिसमें छात्रवृत्ति आवेदन मांगे गए थे। जिसमें गत परीक्षा में 60% न्यूनतम होने चाहिए। यदि वो नहीं होंगे तो आपको स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा, आपके आवेदन पत्रों के लिए हटाया जाता है। तो उस आवेदन पत्र को हटा दिया जाएगा। तो 2022-23 में अन्य पिछड़ा वर्ग की उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंदर छात्र प्राथमिकता वाली श्रेणी में प्राप्त आवेदन पत्रों में समस्त पात्र आवेदन पात्रों की नियमानुसार निस्तारण किया जाए। तो ये इस तरह का है। जिसके भी 60% से कम है तो उनको आस नहीं करनी चाहिए कि उनकी स्कॉलरशिप आएगी। तो एक तो ये रीजन हो गया। तो आपके यदि 60% से कम है, आपका यदि जो जन आधार कार्ड है वो उसमें यदि अपडेटेड आपका आय प्रमाण पत्र और कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगे हुए हैं, या मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं लगा हुआ है, तो वो आपके अपडेटेड होना चाहिए, तभी आपका फॉर्म फिलअप होता है। वो तो आपने सारे लगाए होंगे। और उसके अंदर आपकी जो फीस रिसिप्ट लगती है वो सही तरीके से नहीं लगती है तो उसका ऑब्जेक्शन आता है। तो ऑब्जेक्शन आपको क्लियर करना पड़ता है। तो ये रीजन हो गए हैं। अभी बहुत सारे लोगों की स्कॉलरशिप आना बाकी है। तो मैं भी जैसे ही दूसरा बजट आएगा, क्योंकि 1 फरवरी में बजट आता है, तो उसका अभी जो भी बिल जनरेट होंगे तो उन सबको स्कॉलरशिप मिल गई होगी। SC ST की लगभग सबको मिल जाती है, लास्ट में OBC को दी जाती है। तो जैसे ही OBC के 60% से ऊपर जिनके भी होंगे उनको सबको स्कॉलरशिप अभी डिस्ट्रीब्यूट होने लगी होगी। यदि फिर भी कोई परेशानी आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। आप यदि अन्य किसी परेशानी से, जैसे कई लड़कों की क्या होता है कि अकाउंट जो जनधन अकाउंट होता है उसकी वजह से भी उनकी स्कॉलरशिप बिल जनरेट होने के बाद भी नहीं आती है, तो उनका क्या प्रोसीजर है, और किसी तरह की समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड मैं स्कॉलरशिप के रिलेटेड वीडियोज बनाता रहता हूँ। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।